Hi Gemini, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. And आज हम देखेंगे कि आपके अगले 3 महीने कैसे होने वाले हैं, अप्रैल, मई एंड जून. एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट अस सी कि क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, एंड स्पेशली अभी करेंटली आपके साथ क्या चल रहा है. सो द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट आई हैव इज़ अ 9 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. सो देखो, आप क्रिएटिव होना चाहते हो बट आप क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हो. यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड, अपनी छाप छोड़ना चाहते हो बट अभी वो चीज़ ब्लॉक्ड है. इस कार्ड को देख के मुझे ना एक नक्षत्र याद आता है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र. इस नक्षत्र की एक काफ़ी बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि बार बार ना इनकी एनर्जी स्टक हो जाती है. जैसे एक रिवर है, अगर रिवर के बीचों बीच कहीं बहुत ज़्यादा पेड़ फंस जाता है या फिर बहुत कूड़ा कचड़ा होता है तो वो मक और जो वो डर्ट है वो पानी का बहाव रोकता है. सिमिलरली दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर यू एज वेल दैट योर एनर्जी इज़ नॉट फ्लोइंग राइट नाउ जेमिनाई. बट लेट अस सी व्हाट एल्स इज़ देयर. वी हैव द फूल इन द रिवर्स. आप जो करना चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे हो. ये भी हो सकता है कि परिस्थिति आपकी ऐसी है, सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, और या फिर आप अभी इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना चाहते हो. लेट अस सी व्हाट एल्स इज़ देयर. बट द टेम्परेंस हियर, ये बहुत अच्छा कार्ड है. यहाँ पे टेम्परेंस है. यू नो कि ये जो भी चल रहा है ये एक फ़ेज़ है. आपने अभी भी अपनी होप नहीं खोई है. एंड इवन दो बुरे से बुरा टाइम भी आपने देखा है बट आई कैन वाउच फॉर यू एंड आई कैन से दैट येस यू हैव अ लॉट ऑफ होप एंड यू नो कि ये बस एक फ़ेज़ है और ये भी कट जाएगा. ये बस एक समय है जो कट जाएगा. बट लेट अस सी अगले आने वाले 3 महीने में क्या आपके लिए कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं. 10 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. तो अगर आप कुछ चीज़ क्विट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे एडिक्शंस, अल्कोहल, स्मोकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी वो करने में. बट विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर आपको ये समझना पड़ेगा कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड. इसका मतलब ये होता है कि एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया ना कि ना तो ना, अगर आपने वो विल पावर अपनी बना ली कि नहीं तो नहीं, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको डाइट करनी है बट आप डाइट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, बट एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं तो वो नहीं ही रहेगा. दैट इज़ द विल पावर दैट यू हैव जेमिनाई. आई थिंक यू विल बिकम मोर सीरियस अबाउट योर हेल्थ एंड यू विल जो आपने अपने ऊपर ओवर स्टिमुलेशन का जो बर्डन बना रखा है वो जेमिनाई आप छोड़ोगे. सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग. आई ऑल्सो फील कि फैमिली में भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई एक ऐसा इंसान है आपकी फैमिली में जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो या फिर जिससे आपका रिलेशन कभी ठीक नहीं रहा है, आई थिंक कि अगले आने वाले 3 महीने में आपको मौके दिए जाएंगे to make that relationship better, because I have the 10 of cups and the 9 of wands. So you have to show up for that person. And look, with the sun here, this could especially be about your father. तो अगर आपके फादर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो जेमिनाई अगले 3 महीने पे उस चीज़ पे काम करना. आई नो इट कैन बी डिफ़िकल्ट अपने फादर से बात करना, स्पेशली इन अ ब्राउन हाउस होल्ड, स्पेशली देसी हाउस होल्ड्स में. बट आई हैव फेथ इन यू एंड यू शुड ऑल्सो हैव फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप ठीक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक दूसरे को समझ सकते हो, है ना. आप एक दूसरे के फीलिंग्स को जान सकते हो एंड उस तरीके से फिर एक दूसरे से डील कर सकते हो. So that is one thing. Okay, so another thing that I'm seeing is with the tower in the reverse, ace of swords and the empress in the reverse. हो सकता है आपके और आपकी मदर के बीच में थोड़े क्लैशेस हुए और थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे. एंड मे बी ये आपके ग्रैंड मदर से रिलेटेड भी हो सकता है और ये आपकी मदर इन लॉ से रिलेटेड भी हो सकता है. सो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं. कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है. बट आई ऑल्सो हैव द चैरियट हियर. सो देखो, आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर आप अभी तक अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाए हो, दिस इज़ अ ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग. यू वुड बी एबल टू फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ एंड आई थिंक आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना भी चाहिए. बिकॉज look, with the empress in the reverse, you are not nourished spiritually. You are not nourished right now. You are in need of
सेल्फ केयर, यू आर इन नीड ऑफ सेल्फ नरिशमेंट, तो उस चीज़ के लिए हो सकता है आप योगा ज्वाइन करो, उस चीज़ के लिए आप अपनी डाइट ठीक करो, उस चीज़ के लिए आप अपना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाओ, क्योंकि वो चीज़ अभी बहुत नेग्लेक्टेड है. सो आई होप दैट दिस रेजोनेट्स विद यू. एंड ये वाली जो भी मैंने अभी तक रीडिंग करी है, ये शायद ना जेमिनी मून्स के लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी. नाउ लेट अस सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है. एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह दिस इज़ सो वंडरफुल. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, you will get a good job, a really good job, something that you have been looking for. With the Seven of Pentacles, yes, करियर में जो ब्लॉकेज है आपका वो हटेगा. जो भी करियर में अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी ना आपके पिछले लेट्स से 1 साल से, अभी वो मई के बाद वो सब हट जाएगा. ऑल ऑफ दैट ब्लॉकेज विल बी बेटर. एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इज वेल, द एडवाइस इज़ कि अपने एक तो किसी और की वजह से अपना काम मत रोकना, बिकॉज आई फील वर्क इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज़ गुड. एंड इसी वजह से अपना काम किसी के लिए भी मत पॉज करना, किसी के लिए भी मत छोड़ना. एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, येस, टेक अ गुड लुक एट योर हेल्थ. एंड अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अगले आने वाले 3 महीनों के लिए. अगर हो सके तो आप एक फुल बॉडी चेकअप भी करवाओ जेमिनी. And yes, that is it. Thank you so much. I will see you in the next video. And before I go, अगर आपको मुझसे एक टैरो सेशन चाहिए पर्सनल, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर DM कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.